हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में, जिसमें आज हम जानेंगे कि सीमेंट के कितने टाइप होते हैं और हमें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीमेंट के ऐसे कौन कौन से टाइप हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जिनसे जुड़े हुए हमें कंपटीशन के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट पर, और इसी टाइप्स ऑफ सीमेंट का आज हमारा एक टॉपिक है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको आज हम कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि इसका कंपेरिजन हम करेंगे फाइननेस के मामले में, साउंडनेस के मामले में, या इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम के मामले में, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में हम इसका कंपैरिजन करेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम हर बार कंपैरिजन करेंगे अलग अलग टाइम की टॉपिक पे बेसिस पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से। और जब हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जिनको हम अलग पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर लिख लेंगे। और यही ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें देखने को ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जो कि हमारी काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो बिना स्किप करे इस क्लास को आप कंटिन्यू देखना। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। अगर हम सीमेंट के टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारी लिस्ट यहाँ पर पूरी बनी हुई है, जो कि हमारे सीमेंट के ऐसे टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि कंपटीशन के लिए भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा है ओपीसी, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हमने 3 कैटेगरी में हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, यानी ग्रेड के अकॉर्डिंग इसको हम 3 ग्रेड में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला हमारा है ओपीसी 33 ग्रेड, ओपीसी 43 ग्रेड और ओपीसी 53 ग्रेड। नेक्स्ट हमारा सीमेंट आता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, और इसी तरीके से क्विक सेटिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। और आगे अगर हम बात करें तो व्हाइट और कलर्ड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड सुपर सल्फेट और पीपीसी, यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ये हमें इतने टाइप के हमारे सीमेंट ऐसे हैं जो हमें एक एक करके हमें डिस्कस करना है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो सवाल होता है इन सीमेंट से रिलेटेड वो ये होता है कि इनसे जुड़े हुए हमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमें एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले सभी जितनी भी सीमेंट यहाँ पर लिखी हुई हैं उनके हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड लिखते हैं कि कौन से इंडियन स्टैंडर्ड कोड में हमें इनसे जुड़े हुए स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम इनको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर इंडियन स्टैंडर्ड कोड यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हमारी 33 ग्रेड की है, इसका हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है IS 269। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 269 में हमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड से जुड़ी हुई जानकारी, यानी इसके स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगर हम 43 की बात करेंगे तो इसका कोड हमारा होता है IS 8112। इसी तरह से इसका बात करें तो IS 12269, यानी इसको याद करना आसान है क्योंकि 43 जो ग्रेड है वो 269 है, आगे हमें 12 आप ऐड कर लेंगे तो हमें इस तरीके कोड देखने को मिलते हैं तीनों। आगे हम बात करें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है, इसका हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है IS कोड 455। ये कोड आपको अच्छी तरीके से याद रखने होते हैं। और मैंने यहाँ पर जो सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ आप देखेंगे कि सिमिलर आपको कुछ देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको बात करूँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के इंडियन स्टैंडर्ड कोड की और वाइट या कलर सीमेंट या हाइड्रोफोबिक, तो इनमें एक हमारा एक सीरीज भी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ से आसान लगेगा याद करने में। इस तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड 8041 हमारा जो कोड है वो किसका है, वो हमारा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कोड है, यानी इससे जुड़े हुए स्पेसिफिकेशन हमें 8041 में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर याद करना आसान क्यों, कि इसका कोड जो है वो IS 8042 हमें देखने को मिलता है। और इस सीमेंट के बारे में बात करें हाइड्रोफोबिक सीमेंट, इसका हमारा कोड होता है IS कोड 8043। तो ये आपको इस तरीके से याद रखने में भी आसानी होती है कि इंडियन स्टैंडर्ड यहाँ पर देखें तीनों जो कोड हैं, यहाँ पर तीनों जो सीमेंट मैंने लिखी हुई है 8041, 8042 और 8043, इसी सीरीज में आप इनको याद भी रख सकते हैं। आगे हम बात करें जो लो हीट सीमेंट है, यहाँ पर 2 जो मैंने सीमेंट लिखे हुए हैं लो हीट सीमेंट या सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, इनको किस तरीके से याद रखना आसान है। देखें इनका जो कोड है उसमें भी हमारा कुछ रिलेशन देखने को मिलता है, वो है 12600 इसका हमारा कोड है। और इसका कोड हमें देखने को मिलता है IS कोड 12330। तो यहाँ पर आप देखें कुछ सिमिलर आप देख लेंगे 2 सीमेंट में, तो आप एक रिलेशन बना के उनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये हमारे 2 कोड हो गए, इसके बारे में हमने बात करी। अब आगे बात करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई जो एल्यूमिना सीमेंट है HAC, इसका हमारा कोड क्या देखने को मिलता है, तो इसका हमारा जो कोड है वो है इंडियन स्टैंडर्ड 6452।
इसी तरीके से इन दोनों की जो सीरीज है वो 6000 से स्टार्ट होती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड 6909। तो इन दोनों सीमेंट को भी याद रखना हमारा आसान है। इन दोनों को मैंने इसीलिए एक साथ लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर दोनों 12000 से स्टार्ट होते हैं, ये तीनों हमारे 8000 से स्टार्ट हैं, ये दोनों हमारे 6000 से स्टार्ट हैं। तो ये आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। लास्ट हमारा जो सीमेंट है पीपीसी, इसका हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है वो हमारा होता है IS कोड 1489। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट हमने जो यहाँ पर डिस्कस किया वो ये था कि जितने टाइप के हमारे सीमेंट थे जिनसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और उनमें सबसे पहला जो सवाल हमारा बन सकता है इनिशियली वो हमारा हो सकता है कोड से जुड़ा हुआ, जिसमें हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्विक सेटिंग सीमेंट का हमारा कोई कोड स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। आगे जितने भी हमारे कोड लिखे हुए हैं हमारे सीमेंट के स्पेसिफाइड कोड हैं जिनमें हमें जानकारी इनसे जुड़ी हुई देखने को मिलती है। अब आगे अगर हम बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पिछला लेक्चर आपने जरूर देखे होंगे जिसमें मैंने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के सभी ग्रेड को, जिसमें मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज और जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनसे जुड़ी हुई थी वो सारी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो वो आपने जरूर देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फाइननेस पर, कि सीमेंट के ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की फाइननेस और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो फाइननेस है उसका हम कंपैरिजन करते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि फाइननेस यानी जिसे हम महीनता कहते हैं, यानी जो महीनता जो कितना फाइन है सीमेंट, कितना महीन है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइननेस टेस्ट करते हैं। ये फाइननेस टेस्ट हमारा दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला हमारा है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला हमारा कौन सा था, एयर परमेबिलिटी टेस्ट। आप ध्यान देंगे यहाँ पर भी आपको कई जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। तो फाइननेस टेस्ट हम करते हैं एक तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट, और दूसरा हम करते हैं सीब मेथड से। तीसरा हम किससे करते हैं, सीब मेथड से। तो फाइननेस हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट और दूसरा हम सीब मेथड से फाइननेस चेक कर सकते हैं। इसमें हम एक सीब सेट तैयार करते हैं और इसके लिए यानी सीब मेथड में एपरेटस के तौर पर हम सीब यूज करते हैं, और एयर परमेबिलिटी टेस्ट में एपरेटस के तौर पर हम ली एंड नर्स एपरेटस यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ली एंड नर्स एपरेटस हम इसको यूज करते हैं। और फाइननेस टेस्ट एयर परमेबिलिटी के अलावा अगर हम बात करें तो एक और टेस्ट हमारा वागनर टर्बिडिटी मीटर। तो वागनर टर्बिडिटी मीटर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फाइननेस टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे मैंने जो आपको बताया एयर परमेबिलिटी टेस्ट या फिर वागनर टर्बिडिटी मीटर से ली एंड नर्स एपरेटस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइननेस चेक कर सकते हैं। दूसरा सीब मेथड से भी हम फाइननेस चेक कर सकते हैं। फाइननेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक सरफेस के टर्म में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर लिख रहा हूं फाइननेस रिप्रेजेंट इन द टर्म्स स्पेसिफिक सरफेस, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, जिसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में हम मेजर करते हैं। अगर हम किस मेथड की बात करें, हम बात करते हैं एयर परमेबिलिटी के बारे में। तो एयर परमेबिलिटी में अब हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जब हमने टेस्ट किया था तो मैंने बताया था आपको कि जब उसको ली एंड नर्स एपरेटस से हम करते हैं टेस्ट, तो उसका जो स्पेसिफिक सरफेस हमें देखने को मिलता है वो मिलता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हमें देखने को मिला था। लेकिन अगर हम बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की तो ये हमें देखने को मिलता है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सीमेंट जितना ज़्यादा महीन होगा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा होंगे और उसका स्पेसिफिक सरफेस हमें उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हमें देखने को भी वही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मामले में ज़्यादा फाइन किया जाता है, यानी इसको हम ज़्यादा महीनता से इसको हम पीसते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लिखेंगे कि इस सीमेंट को ज़्यादा महीन करके बनाया जाता है या इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सीब मेथड के बारे में। सीब मेथड में हम क्या करते हैं आपको जानकारी होगी। मैंने आपको जब सीब मेथड का टेस्ट बताया था तो मैंने बताया था कि हम 90 माइक्रोन के चलने से क्या करते हैं, 100 ग्राम सीमेंट ले लेते हैं और 100 ग्राम सीमेंट को हम 15 मिनट तक हम सीव करते हैं। ध्यान देंगे क्या बताया मैंने, 90 माइक्रोन की हम क्या करते हैं, इसमें हम सीव लेते हैं और सीव लेने के बाद में 100 ग्राम सीमेंट लेकर और हम क्या करते हैं 15 मिनट तक
हम क्या करते हैं, उसको सीव करते हैं। 15 मिनट तक सीव करने के बाद जो हमारा परसेंटेज रेजिड्यू जो हमारा बचता है, तो परसेंटेज रेजिड्यू हमारा कितना बचता है बाय वेट, परसेंटेज रेजिड्यू हम बाय वेट कितना बचता है, ध्यान देंगे कितना बचता है हमारा 10 ग्राम तो बचता था किसके लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। अब चूंकि हम जानते हैं पहले ही यहाँ पर एक बात यहाँ से स्पष्ट हो चुकी है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मामले में हम ज़्यादा फाइन करते हैं, तो यहाँ पर जो परसेंटेज जो वेट हमारा जो बचता है वो हमारा कम होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर हमें 5 ग्राम देखने को मिलता है। तो इस बात को हम विशेष ध्यान देंगे। तो इन दोनों टर्म को जब हमने डिस्कस किया, यानी फाइनेस के मामले में जब हमने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को डिस्कस किया, तो हमें ये देखने को मिला कि सीमेंट को हमें लियर नर्स एपरेटस से जब हमने इसकी फाइन एयर परमेबिलिटी टेस्ट है, जब इसकी हमने फाइनेस पता करी और स्पेसिफिक सरफेस देखने को मिला, तो ओपीसी का तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम था, लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम था। यहां से हम ये कह सकते थे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को ओपीसी के कंपैरिजन में ज्यादा फाइन करके पीसा जाता है या फिर ज्यादा फाइन होता है ये। इसी तरीके से जब हमने सीप मेथड से जुड़ा हुआ हमने टर्म देखा, तो वहां पर भी हमने यही चीज देखी कि इसमें परसेंटेज वेट जो हमारा बचता है सीप पर वो 10 ग्राम बचता है हमारा, किसका, जो हमने 100 ग्राम सीमेंट दे रहे थे तो 10 ग्राम हमारा बचता है, और दूसरा 10% बचता है। दूसरा यहाँ पर हमारा 5 ग्राम या 5% कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 100 ग्राम सीमेंट में 5 ग्राम बचेगा तो हमारा 5% भी हम होगा, तो यहाँ पर 5 ग्राम या 5% हमें देखने को रेजिड्यू हमें मिलता है परसेंटेज वेट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हुआ फाइनेस के मामले में। और यहां पर एक पॉइंट मैं ले देता हूं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को ओपीसी के कंपैरिजन में ज्यादा फाइन किया जाता है, तो यहां पर लिखूंगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा फाइन किया जाता है, ज्यादा फाइन किया जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस सीमेंट की जो फाइननेस है वो हम क्या कर देते हैं, फाइननेस को हम इंक्रीज कर देते हैं। फाइननेस को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। अब देखें यहां से आप क्या क्या कह सकते हैं, यहां से मैं कुछ बातों को, यहां से कुछ रिजल्ट निकल सकते हैं क्या, कि इस सीमेंट की अगर हम फाइननेस बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ जाएंगे तो जैसे हम वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर क्या करेगा, उससे एक्शन करेगा, तो हमारी जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो जब होता है तो उसमें हाई हीट जनरेट होगी। तो यहां पर करेंगे, जब हम फाइननेस बढ़ा देते हैं तो यहां पर क्या होता है, हमें हाई हीट जनरेट होती है, यहां पर हाई हीट जनरेट होगी, यहां पर ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब हाई हीट जनरेट होती है तो आप जानते हैं सीमेंट में हमें श्रिंकेज भी देखने को मिलेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा जो हीट जनरेशन वो क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई। ये जो एरो है वो हमारा इंक्रीज का साइन दिखा रहा है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सीमेंट में श्रिंकेज यानी जो सिकुड़ना है वो भी, श्रिंकेज भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जब हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर हमें श्रिंकेज भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि जब भी किसी सीमेंट का श्रिंकेज बढ़ता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस सीमेंट में हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमें क्या देखने को मिलेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसकी क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ पर देखा कि फाइननेस का हमने कंपैरिजन किया तो हमने इतने सारे पॉइंट वहाँ पर हमें रिजल्ट की फॉर्म में हमें देखने को मिले कि अगर ऐसा होगा तो क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। यही एक कारण नहीं है कि इसकी फाइननेस हमने इंक्रीज कर दी तो इसमें हाई हीट जनरेट हो रही है। इसके बाद में अगर हम बात अभी आगे हम और आगे डिस्कस करेंगे, हम देखते हैं जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस सीमेंट में और भी इसके रीजन है जिससे हाई हीट जनरेट होती है। तो एक करके हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। तो मैंने अब क्या हमने सीखा यहाँ पर कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को ओपीसी कंपैरिजन में ज़्यादा फाइन किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी इसमें स्पेसिफिक सरफेस इसका बढ़ा, और या फिर हमारा जो परसेंटेज सीव हमारी जो रेजिड्यू थी वो हमारी यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की हमें कम देखने को मिलती है क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा फाइनर हैं, पास हो जाते हैं सीव से। दूसरा, जब इसको फाइननेस बढ़ा देते हैं तो हाई हीट जनरेट होती है, ये भी हमने सही है, और हमारा श्रिंकेज बढ़ जाएगा जब हाई हीट जनरेट होगी, और साथ में जब श्रिंकेज बढ़ता है तो हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमें इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आगे बात करते हैं साउंडनेस के मामले में। साउंडनेस में हम जानते हैं कि पिछला जो मैंने इनसे जुड़े हुए जितने भी हमारे
टेस्ट हैं जैसे कि फाइननेस टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट है, या फिर सेटिंग टाइम है, या फिर कंप्रेशन या कंसिस्टेंसी सेट है, कंसिस्टेंसी टेस्ट था, इन सबसे जुड़ी हुई वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उम्मीद है कि वो सारी वीडियो आप पहले देख चुके होंगे। तो अब बात करते हैं हम साउंडनेस की। तो साउंडनेस हम दो तरीके से कर सकते हैं, साउंडनेस भी हम दो तरीके से परफॉर्म करते थे। कौन कौन सा था हमारा? सबसे पहला ली चैटिलियर। डिटेल में देखने के लिए तो आपको पिछले लेक्चर ही देखने होंगे। ली चैटिलियर हमारा जो था। दूसरा हमारा है ऑटो क्लैप टेस्ट, ऑटो क्लैप टेस्ट। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि जो ली चैटिलियर है इस पर ओपीसी की भी वैल्यू हमारी कितनी दिखाई देती थी और आरएचसी की क्या हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें ली चैटिलियर में अगर हम बात करें तो ओपीसी की जो हमारी वैल्यू थी हमारी कितनी थी? 10 mm, और जबकि आरएचसीबी की हमारी कितनी देखने को मिलती है? 10 mm ही हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंडनेस में ओपीसी जैसी है वैसी हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी वैसी ही होती है। और ऑटो क्लैप टेस्ट में इसकी जो परसेंटेज हमें देखने को मिलती है वो 0.8% है, और यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलती है। यानी हमें ये रिजल्ट में आया, ये हमने पाया कि साउंडनेस के मामले में हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या फिर हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कोई विशेष अंतर हमें नहीं देखने को मिलता है। अब बात करेंगे सेटिंग टाइम के मामले में। तो सेटिंग टाइम में आप देख चुके हैं, सेटिंग टाइम हम किससे करते हैं डिटरमाइन? हम जब लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो विकार्ट एपरेटस से हम इसको यूज करते हैं, तब हम सेटिंग टाइम पता कर पाते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो रीसेंट सेटिंग टाइम है वो हमारा कितना होता है? 30 मिनट। ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से। और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा होता है 10 आवर। दूसरा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अगर हम बात करें तो इसका भी हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 आवर हमें देखने को मिलता है। साथ में देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अगर जल्दी हार्ड हो जाएगी तो सेटिंग टाइम जरूर कम होगा। ऐसा नहीं होता। सेटिंग में अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा क्विक सेटिंग सीमेंट में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक चीज जिससे आपको कन्फ्यूज ना हो। क्विक सेटिंग सीमेंट, देखिए क्विक सेटिंग सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में विशेष अंतर आप ये समझ लें। क्विक सेटिंग सीमेंट हमारी सेट जल्दी होती है, यानी इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेट टाइम बहुत जल्दी होता है, बहुत कम होता है इसका समय, बहुत जल्दी से जम जाता है। लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सेटिंग टाइम पर इफेक्ट नहीं है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हार्डनेस आती है, यानी स्ट्रेंथ आ जाती है, उसको ध्यान रखें। तो सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग ही हैं, यानी जो हार्डनेस है और सेटिंग टाइम है दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में हमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। जबकि क्विक सेटिंग सीमेंट की अगर बात करेंगे तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम हम 5 मिनट यूज होता है और इसका फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि क्विक सेटिंग सीमेंट है, इसकी सेटिंग जल्दी होगी। जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आपको हार्डनेस देखने को मिलेगी, इसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले भी हैं कि आपको क्या फायदा होगा इस सीमेंट से और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में क्या बेनिफिट देखने को मिलता है हमें इस सीमेंट का। तो देखें, यहां से हमने दो जो पैरामीटर थे, तो साउंडनेस और एक हमारा सेटिंग टाइम, इन दोनों पैरामीटर से हमने एक चीज ये सीखी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में इन दो पैरामीटर्स पर हमें कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब यहां पर बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहां पर कि सेटिंग और हार्डनेस में अंतर है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यहां से हमें कुछ पॉइंट हमें देखने को और अच्छे मिलेंगे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो हमारी 3 दिन की स्ट्रेंथ है 16 न्यूटन पर mm², हमें 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है ये हमारी, ठीक है, जैसा कि हम पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। 3 दिन की स्ट्रेंथ हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। तो जो हमारी आरएचसी है, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसकी हमारी 1 दिन की स्ट्रेंथ ही हमारी 16 न्यूटन पर mm² हो सकती है। तो यहां से मैं रिजल्ट के फॉर्म में यहां पर क्या लिख सकता हूं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1 दिन की स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 3 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जितनी स्ट्रेंथ 3 दिन में गेन करती है वही स्ट्रेंथ ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 16 न्यूटन पर mm², जो कि 1 दिन में ये गेन कर लेती है। तो मैंने आपको बता रहा था कि हार्डनिंग और सेटिंग में अंतर है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्विक सेटिंग सीमेंट हमारी सेट जल्दी होती है, जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारी सेट नहीं, हार्डनेस यानी कि इसकी स्ट्रेंथ हमें जल्दी देखने को मिलती है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 डे, यहां पर लिखेंगे 1 डे आरएचसी स्ट्रेंथ, 1 डे आरएचसी स्ट्रेंथ। देखें यहां पर क्या लिख सकते हैं कि 1 दिन की जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर होती है? 3 डेज इक्वल टू 3 डेज
ओपीसी स्ट्रेंथ, ये आपको यहाँ पर इस रिजल्ट की फॉर्म में देखने को मिला। इस पैरामीटर से हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। अब मैं अभी आपको बता रहा था कि इसको और भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और दोबारा से आते हैं पॉइंट पर, जैसे कि हार्डनेस, हाई हीट जनरेशन पर और जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर और डिस्कस हम करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पॉइंट नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है कि इस सीमेंट में हम करते क्या है, लाइम कंटेंट को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो लाइम कंटेंट जब आप इंक्रीज कर देंगे, ध्यान देंगे जरा, लाइम कंटेंट को हम क्या कर रहे हैं, लाइम कंटेंट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर देखना जो एरो अप का साइन है वो हमारे इंक्रीजनेस को दिखा रहा है। इसमें जहाँ पर भी एरो अप है वो हमारा इंक्रीज का है और डाउन होगा तो डिक्रीज का साइन शो करेगा। इस सीमेंट में यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम क्या करते हैं, लाइम कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा कि लाइम कंटेंट को जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो इसमें होता क्या है, जो C3S कंटेंट है यानी जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ये सब जितनी भी बातें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ पिछले लेक्चरों को आपको जरूर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डायरेक्टली समझ में आएंगे जो भी बातें यहाँ पर। तो सीरीज में कभी भी आप कोई भी लेक्चर देखें, हमारी कोचिंग के ही नहीं किसी भी कोचिंग के आप देखें लेक्चर के, आपको सीरीज देखना जरूरी होता है, क्योंकि बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं वो आपको समझ में ही ना आए। तो इसलिए आप लेक्चर्स को सीरीज में जरूर देखें। तो यहाँ पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो हमारा कंटेंट है तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमें इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। तो हम हमने क्या सीखा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं, एक बात यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं इसमें कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में लाइम कंटेंट, यहाँ पर मैं एक लाइन क्या लिख सकता हूँ, लाइम कंटेंट इंक्रीज करके उसे ज़्यादा फाइन कर दिया जाता है, ज़्यादा फाइनर कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन हमें कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है और उसमें हमें ABCD ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो हमारा ये आंसर हमें सही देखने को मिलता है। मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर हमने देखा कि फाइननेस बढ़ा देंगे और नीचे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसमें लाइम कंटेंट को हम इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये भी जानकारी होगी जो इनिशियल हमारा 28 डेज में सीमेंट में जो स्ट्रेंथ आती है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी मात्रा ज़्यादा है, तभी तो इसने स्ट्रेंथ इतनी जल्दी रैपिडली गेन कर ली। तो स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर रही है तो इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ऐसा कंपाउंड है जो रैपिडली हार्डनेस गेन कर रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लाइम कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इंक्रीज हो जा रहा है, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इंक्रीज हो जा रहा है तो यहां पर हमें हाई हीट जनरेशन भी देखने को मिलती है। जब भी किसी सीमेंट में हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा इंक्रीज कर देते हैं तो हमें हाई हीट जनरेशन देखने को मिलती है। तो हाई हीट जनरेशन जो होगी एट द टाइम ऑफ हाइड्रेशन, जब हम वाटर ऐड करेंगे तो जब हमारी इसकी केमिकल रिएक्शन होगी तो उस टाइम हाई हीट जनरेशन का सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, फाइननेस भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और उसके लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये नीचे मैंने जो लिखा है यहाँ पर रिजल्ट की फॉर्म में, यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी RHC में लाइम कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं, यानी लाइम की मात्रा में इंक्रीज कर देते हैं और उसे ज़्यादा फाइनर कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आज आपको बतानी थी। और इसमें आप ध्यान रखें कि इसमें सीमेंट की बोरी का साइज 50 किलो, इसका भी 50 किलो में आता है और हमारी जो OPC का आता है वो भी 50 किलो में आता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर लिखूंगा कि इसकी जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो कॉस्ट होती है वो हमारी 10% ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10% कॉस्ट ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है इसकी जो कॉस्ट है वो हमारी 10% ज़्यादा हमें देखने को मिलती है OPC के कंपैरिजन में। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आखिर इस सीमेंट का यूज करते कहाँ हैं, ये भी क्वेश्चन हमें कंपटीशन में देखने को मिलता है। यहाँ पर आज हमने जो बातें डिस्कस करी हैं ये सारा वो कंटेंट है जिसमें हमें कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें शायद ही कोई ऐसा पॉइंट मैंने लिखा हो जो हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मतलब कमजोर हो या फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं आते हो। ये सारे ही क्वेश्चन हमें कंपटीशन में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एट लास्ट हम यूज की, कि इसको यूज कहाँ करेंगे। तो यूज में देखें सबसे पहला कि जब हमें
जल्दी से लोड अप्लाई करना हो कहीं पर भी, तो यहां पर हम लिखेंगे रोड रिपेयर में, रोड कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप, या रोड रिपेयरिंग कह सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर, यानी हम रोड को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए और रिपेयरिंग करने के लिए इसका हम यूज कर लेते हैं। दूसरा, रीयूज ऑफ फर्म वर्क, यानी जब हमें फर्माबंदी रीयूज करनी हो, रीयूज ऑफ फर्म वर्क, यानी फर्माबंदी हमें बहुत जल्दी से रीयूज करनी है, तब हम इस सीमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि जल्दी से स्ट्रेंथ आ जाएगी, फर्माबंदी हटा के दोबारा से उसे रीयूज कर लेंगे। दूसरा, इसको हम कर सकते हैं कि बहुत जल्दी से हमें लोड अप्लाई करना हो, तो यहां पर लिखेंगे लोड अप्लाइड, यानी कि व्हेन लोड अप्लाइड इन ए शॉर्ट पीरियड, व्हेन लोड अप्लाइड इन शॉर्ट पीरियड, यानी बहुत ही कम समय में हमें लोड अप्लाई करना हो, तब भी हम इस सीमेंट को यूज करते हैं। दूसरा, कहीं पर भी युद्ध वगैरह होते हैं तो उस केस में हमें जल्दी से एक दीवार वगैरह बनानी हो, तब भी हम उसको यूज करते हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हमें बहुत जल्दी से कंस्ट्रक्शन करना हो, पहली बात। दूसरा, जो भी फर्माबंदी है उसको जल्दी से हटाना हो, दोबारा यूज करना हो, और उसके अंदर स्ट्रेंथ भी आनी चाहिए, तो वहाँ इस सीमेंट का हम यूज कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसा लगा हमारा आज की क्लास का जो शेड्यूल था, वो किस तरीके से हमने जो पढ़ाया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और दूसरा, अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई है, हमारा कंटेंट आपको इम्पोर्टेंट और अच्छा लगता है, और ये कंटेंट आपको समझ में भी आता है आसानी से, तो इसे आप भी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे परमानेंटली जुड़ें। और अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय।